बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपने बेटा अक्सर देखा होगा कि हम टेंशन में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो टेंशन में मुब्तला होते हैं। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। जो भी बंदा टेंशन में रहता है वो कभी भी अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाता, वो कभी भी अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने आप को टेंशन फ्री करें। टेंशन बुनियादी तौर पर जल्दबाजी का नाम है। जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा काम बहुत कम वक्त में करने की कोशिश करे। अपनी इस्तात से बड़े काम को करने के लिए इंसान जल्दबाजी करता है। जो काम 1 साल का है वो उसे 6 माह में परफॉर्म करने के लगन में लग जाता है। अपनी वर्किंग कैपेसिटी, अपनी मैनेजेबल लिमिट से बढ़ के वो मेहनत करता है, जिसकी वजह से उसके काम के अंदर क्वालिटी बरकरार नहीं रहती। वो स्ट्रेस में रहता है और इसी स्ट्रेस की वजह से फिर वो टेंशन में जाता है। सब्र से काम करें, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी के अंदर रहते हुए काम करें, लालच ना करें, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। जल्दबाजी शैतान का शेवा है। शैतान इंसान को एक्टिवेट करता है कि वो जल्दबाजी में काम करे, वो लालच में काम करे और इस वजह से वो गलत फ़ैसले करे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर, अपनी वर्किंग इस्तात के अंदर रहते हुए काम करें। इससे आपके काम में निखार आएगा। लालच न करें, अल्लाह पर तवक्कल रखें और अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहें। इससे आप पुरसुकून रहेंगे और जब आप पुरसुकून रहेंगे तो डेफिनेटली फिर आप टेंशन में नहीं रहेंगे। आप अपने काम में बेहतर तरीके से रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन को स्टडी करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव्ड है। जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, p और q जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। यानी बाइनोमियल जो है वो नॉर्मल में आती है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। इसकी रेंज -∞ टू +∞ है। ये इसकी शेप है। इससे वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, हम प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करेंगे क्यूमुलेटिव फॉर्म के अंदर। और ये प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करने के लिए हम सबसे पहले अपने डाटे को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन फॉर्म ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, उसको यूज़ करते हुए हम z बनाएंगे। अब इस z से फिर हम टेबल यूज़ करेंगे और 3 किस्म के टेबल हैं जो हम यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। पहला टेबल है ऑर्डिनेट्स का, दूसरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है और तीसरा है इनवर्स का टेबल। अब इन तीनों को हमने यूज़ करना है और न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करना है। एक वैरायटी है क्वेश्चंस की जो आपको इस वीडियो लेक्चर में नज़र आएगी। सबसे पहला जो सवाल है वो ऑर्डिनेट से रिलेटेड है। अगर x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 24 एंड सिग्मा स्क्वायर 16, राइट डाउन इट्स PDF, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट 21, 24 एंड 28। सबसे पहले आपने नॉर्मल का PDF बनाना है। ये जनरल PDF है। इसमें म्यू की जगह पर आप रखेंगे 24 और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर है तो सिग्मा आएगा 4। म्यू की कीमत 24 और सिग्मा की कीमत आप 4 इसमें शिफ्ट कर लेंगे, आपके पास PDF खुल जाएगा। अब आपने ऑर्डिनेट निकालना है एट 21, 24 एंड 28। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर पहले 21 रखेंगे, फिर 24 और फिर 28। तो फिर इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये मैंने पहले x की जगह पर 21 रखा
तो इसको मैंने सॉल्व किया, ये आएगा -3/4, -3/4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9/32 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 32 बन जाएगा। अब इसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो टाइप करना है, इसको डिवाइड कर लें, ये फॉर्म आ जाएगी। कैलकुलेटर पे आपने इसे एज इट इज़ टाइप कर लेना है और टाइप करके ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह x की जगह पर जब आप बेटा 24 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये फॉर्म आ जाएगी। इस चीज़ को आपने कैलकुलेटर पे टाइप करना है, ये आंसर होगा आपके पास, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह आपने x की जगह पर 28 रखा, जब आपने x की जगह 28 रखा तो इनको सॉल्व करें, इनको सॉल्व करने से ये 4/4 कट के 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 को सॉल्व करेंगे, ये 0.5 है। इसको कैलकुलेटर पे टाइप करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपने ख़ुद परफॉर्म करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ का है, हमने प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, म्यू और सिग्मा आपको दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने मालूम करनी है। सबसे पहले हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये जो x की इंफॉर्मेशन है इसे हम z में कन्वर्ट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में से लेके जाएंगे। हम म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ये वाली मालूम करनी है, इसमें से मीन माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, इसको इससे काटें, 2 को सिग्मा को सिग्मा से काटें तो ये 2 आपके पास आ जाएगा। इस 2 को अब आपने जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें से आपने देखना है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल। तो 2 की वैल्यू आपने देखनी है। ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये माइनस के साथ हैं और जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये प्लस के साथ हैं। हमने 2 को देखना है, तो 2 को अगर हम 0 पे चेकआउट करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.9772, ये 0.9772 जो है ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह नोट करें कि जो ये वाली वैल्यू है ये ग्रेटर के सिंबल में है, तो इसको पहले आपने बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन म्यू में शिफ्ट किया, इसको z में कन्वर्ट करें, मीन माइनस किया, सिग्मा पर डिवाइड, ये 0 आएगा। 0 को अब आपने टेबल में देखना है, तो 0 स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के अंदर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की सूरत में 0.5 आंसर दे रहा है, ये 0 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो 1 में से आप 0.5 निकाल दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह आपने इसको z में शिफ्ट करना है, पहले इसको z में शिफ्ट करने के लिए म्यू माइनस किया, सिग्मा पर डिवाइड, ये म्यू माइनस किया, सिग्मा पर डिवाइड, ये -3 हमारे पास आंसर आ रहा है। z की वैल्यू ग्रेटर देन 3, याद रखिएगा जितनी भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर के सिंबल में हम मालूम करने जाएंगे उनको 1 में से आपने माइनस करना है। तो इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसका अपोजिट जो है वो 1 में से माइनस कर दें। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसको z की फॉर्म में यानी क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिखा, फंक्शन की सूरत में। अब -3 की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो क्यूमुलेटिव टेबल में -3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 0.0013, तो ये 0.0013 मैंने माइनस किया, ये मेरे पास आंसर है। इसी तरह इसको पहले z में कन्वर्ट किया और फिर इसे टेबल में देख लिया। सिमिलर पैटर्न, इसको पहले आप z में शिफ्ट करें, इस साइड को भी z में शिफ्ट किया, इसको भी z में शिफ्ट किया, इसको भी z में शिफ्ट किया। z में शिफ्ट करने के लिए x में से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास -2 + 2 आ रहा है। बड़ी में से छोटी आपने निकालनी है, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये छोटी वैल्यू आप निकाल दें, इनको फंक्शन की सूरत में लिखें। अब +2 और -2 के अगेंस्ट आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल में से वैल्यूज़ लेनी है। -2 पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो है 0.0228 और जो +2 पे वैल्यू आ रही है
+2 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.9772। ये दोनों कीमतें जो हैं ये आपने यहाँ पर रखी और इनको माइनस कर दिया। ये मैंने इनमें से आपको कोई 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके दिए हैं, जो नहीं किए वो इसी पैटर्न पर आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको ये फॉर्म मिल जाए यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो कि मीन की वैल्यू दी है, सिग्मा की वैल्यू दी है और फिर आपने ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स है, पहले हम इसे जी में कन्वर्ट करेंगे, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जी का कि एक्स में से मीन निकालेंगे और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे। इसमें से मीन निकाला, ये मीन की वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू है, डिवाइड बाई सिग्मा, म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, ये जी बन गया। इसको अब आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखना है, तो 0.5 को 4 पे आप ले जाएं। 0.5 को जब आप 4 पे ले जाएंगे, ये 0.5 है, इसे आप 4 पे ले जाएं तो ये 0.7054 आ रहा है। तो 0.7054 जो है ये आपका आंसर है। इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी जो है ये नेक्स्ट ग्रेटर की फॉर्म में है। तो ये ग्रेटर को मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 में से आप इसकी अपोजिशन माइनस करें, इसको जी में कन्वर्ट किया, ये वैल्यू आ गई। इसको अब आपने टेबल में देखना है, -1.0 को 6 पे देखना है, तो ये हमारे पास है -1.0, इसे 6 पे ले जाए, 6 पे ले जाएंगे तो ये 0.1446 आंसर आ रहा है, 0.1446। तो 1 में से ये वैल्यू निकालें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलर पैटर्न, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट कर लिया, म्यू माइनस किया, सिग्मा पर डिवाइड। इसका न्यूमेरिकल आंसर ये है, इसका न्यूमेरिकल आंसर ये है। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है बेटा कि आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इशारिये के बाद ज़्यादा लंबा होता है, यानी काफ़ी पॉइंट्स पर क्या होता है, आपने सिर्फ 2 डिजिट तक डाटा लेना है। यानी मैं जितनी भी वैल्यू सॉल्व करके ले रहा हूँ वो इशारिये के बाद 2 डिजिट पे ले रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा जो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल है, ये इशारिये के बाद 2 डिजिट्स पे बना हुआ है। अगर तीसरा डिजिट आ जाएगा तो फिर हमें इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो वो ज़रा लेबोरियस है। इस वजह से आपने इन तमाम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इशारिये के बाद 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लेना है। अब ये बड़ी में से आपने ये छोटी निकाल दी है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप निकाल दें। इसमें इसको फंक्शन में लिखा, इसको भी फंक्शन में लिख लिया। इनको अब आपने टेबल में देखा, 0.3 को 4 पे देखें और फिर इसमें से -0.86 की वैल्यू को आपने निकालना है। 0.3 को जब आप 4 पे देखते हैं तो ये 0.3 है, इसे 4 पे ले जाएं, 0.6331 ये वैल्यू आ गई। अब -0.8 को आपने 6 पे देखना है, -0.8 को 6 पे, ये -0.8 है, इसे आप 6 पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.1949। ये 0.1949 माइनस करवाइए, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको करके दिए हैं इनमें से। तो इनमें मैंने आपको एक लेस का करके दिया है, एक ग्रेटर की टाइप का और एक बिटवीन की टाइप का। तो बाकी के 3 जो हैं ये आप खुद परफॉर्म करें प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इन्वर्स टेबल जो है वो यूज़ करना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 100 एंड सिग्मा स्क्वायर 64, ए की वैल्यू आपने निकाला। इन सारे सवालों में से जो मिसिंग नंबर है, ए है, ए बी है, ये आपने मालूम करना है और इसके लिए हम इन्वर्स का टेबल जो है वो यूज़ करेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आपको ये स्टेटमेंट दी है, इसमें से ए निकालना है, इसको पहले जी में कन्वर्ट करें। एक्स में से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया, इसी तरह ए में से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड। म्यू का आंसर है 100 और सिग्मा का आंसर है 8। ये आपके पास जी में शिफ्ट हो गया डाटा। इसको फंक्शन की सूरत में लिखा, ये फंक्शन उठा के इस तरफ ले आए तो ये इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा।
अब आपने इन्वर्स के टेबल में 0.95 की वैल्यू लेनी है। जब आप इन्वर्स के टेबल में आएंगे तो ये आपने याद रखना है कि इन्वर्स के टेबल के अंदर जब आप वैल्यूज़ को इधर से देखना शुरू करेंगे तो इनके साथ माइनस आपने लिखना है, इनके रिजल्ट के साथ, यानी ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे साथ में माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड की लिमिट्स हैं। जब आप इधर से वैल्यू देखेंगे तो इनके साथ आपको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ आपने प्लस लिखना है। इस वक्त हम 0.95 को देखना चाहते हैं जो कि इस तरफ है। 0.95 को 0 पे देखें तो ये आपके पास जो आंसर है ये है 1.6449। इसको आप 1.645 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा इन्वर्स टेबल से। 8 से मल्टीप्लाई करवाएं और 100 को उठा के इस तरफ ले आएँ, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आ जाएगा। अब आपने ग्रेटर की फॉर्म को सॉल्व करना है। तो ग्रेटर फॉर्म के अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसमें से ए निकालना है। मैंने आपको बताया था जितनी भी ग्रेटर की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको आपने पहले 1 में से माइनस करना है बाई यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसका अपोजिट जो है वो माइनस कर दें। 1 में से 1 को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसको आपने जी में कन्वर्ट करना है। 1 में से ये रकम निकाल ये आ गया, इसको जी में शिफ्ट करें। इसको जी में शिफ्ट करेंगे, म्यू माइनस किया सिग्मा पर डिवाइड, यहाँ पर म्यू 100 सिग्मा 8। इसको सॉल्व करें, ये जी की फॉर्म में आ गया। इसको हमने फंक्शन में लिख लिया। अब जो फंक्शन में लिखा है तो ये फंक्शन उठा के इधर ले आए तो इधर आके ये इन्वर्स का होगा। अब आपने 0.16 को 3 पे देखना है। ये आपके पास है 0.16, ये 0.16 है, इसको 3 पे ले जाएं। तो जब आप इसे 3 पे लेकर जाएंगे, 3 यहाँ पर आ रहा है, इसको 1.6 को 3 पे ले जाएं तो ये आंसर आ रहा है -0.9822, -0.9822 माइनस का ये आंसर है, -0.9822। इस 8 को इससे ज़रूर दे दें, 100 को उठा के इस तरफ ले आए, ये आपके पास ए की वैल्यू होगी। अब हम 2 पॉइंट्स मालूम करते हैं, यानी विदिन लिमिट जो एरिया आ रहा है। ए और बी आपने मालूम करना है और इस ए बी के दरमियान जो आंसर आता है प्रोबेबिलिटी का वो 0.9 है। इस चीज़ को मैंने इस डायग्राम में शो किया। ए और बी के दरमियान 90% एरिया हमारा आ रहा है। इस कर्व के नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, x लेस देन a, और फिर a से लेके b तक, और फिर x ग्रेटर देन b, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। ये वाली स्टेटमेंट आपको दी है 0.9। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 में से इसे माइनस करेंगे, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और ये सिमेट्रिकल होती है, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम ये है, तो इसका हाफ हम इसे दे देते हैं, हाफ हम इसे दे देते हैं। हाफ हाफ डिवाइड करने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में पहले हल होगा, क्योंकि ये ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी है। इसको 1 में से निकाल के हम लिखेंगे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की सूरत में, ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा a, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा b। इसको z में कन्वर्ट करना है। x में से मीन निकाला, सिग्मा पर डिवाइड किया, ये फंक्शन आपका z बन गया। इस सारी स्टेटमेंट को आपने इस फॉर्म में लिखा। ये फंक्शन उठा के इधर ले आए, ये इन्वर्स में आ जाएगा। तो इन्वर्स 0.05 को आपने टेबल में देखना है। 0.05 को टेबल में देखें तो ये वैल्यू आती है -1.6449। इसके साथ माइनस का सिंबल लगाना मैंने आपको बताया था। अगर वैल्यू इस तरफ से देखेंगे तो माइनस, और अगर इस तरफ से देखेंगे तो प्लस है। तो ये आएगी 1.645 माइनस के साथ। इस 8 को इससे ज़रूर दे दें और 100 को उठा के दूसरी तरफ ले आएँ, तो इससे आपके पास ये ए का आंसर आएगा। अब सिमिलर पैटर्न आपने बी को सॉल्व करना है। इस स्टेटमेंट को जी में कन्वर्ट करें। ये फंक्शन जो है इसमें आ गया, ये फंक्शन उठा के इस तरफ ले आओ, ये इन्वर्स का होगा। अब 0.95 को आपने टेबल में देखना है, यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 100 को उठा के इस तरफ लें, ये बी का आंसर होगा। ये मैंने तीनों टाइप्स का एक एक सवाल जो है ये आपको करके दे दिया है। लेस का भी किया,
ग्रेटर की फॉर्म का भी किया, बिटवीन की फॉर्म का भी किया। बाकी के जो है ये बेटा आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है नंबर 5, इसमें हमने फिर इन्वर्स का ही टेबल यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मॉड की सूरत में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन की वैल्यू 70 है और सिग्मा स्क्वायर है 25। सिग्मा फिर आपके पास आ जाएगा 5। सिग्मा स्क्वायर 25, इसका अंडर रूट ले लें तो सिग्मा 5। पहले हमने जी में जाना है, फिर हमने टेबल में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी में कन्वर्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से चंद एक मैं सॉल्व करूँगा, बाकी आपने ख़ुद सॉल्व करना है। यहाँ पर नोट करें कि ये मॉड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपने ए मालूम करना है, इसको जी में कन्वर्ट करें। एक्स में से 70 यानी कि मीन पहले ही निकला हुआ है, इससे आप सिग्मा पे डिवाइड कर लें दोनों तरफ, तो ये जी बन जाएगा। अब जो जी का मॉड है, जी की मॉड की फॉर्म जब आपको दी जाती है तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। एक ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं जहाँ पर जी मॉड इन फॉर्म ऑफ लेस फॉर्म होता है, तो इस सूरत में इसके इक्वल ये एक्सपेंड होता है। अब यहाँ ए की जगह पर हमने इस स्टेटमेंट को इससे कंपेयर करके ए की जगह पर a/5 लिख दिया। ये जो a/5 है ये यहाँ पर रख दें तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। 1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं और फिर इसे 2 पे डिवाइड करें। जो आंसर आया इसे 2 पे डिवाइड कर लें, ये फॉर्म आ जाएगी। फंक्शन को उठा के इधर ले आए, इन्वर्स आ गया। 0.9 को आपने 0 पे देखना है इन्वर्स के टेबल में। ये 0.9 है, ये आपके पास वैल्यू 1.2816 और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। 5 से इसे ज़रब दे दें, ये ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 5 से ज़रब देने के बाद ये फॉर्म आपके पास। अब इसी तरह अगर ये इस फॉर्म में होता तो इसमें से हमने ए कैसे निकालना है, इसको म्यू माइनस करें और सिग्मा पर डिवाइड करके जी में शिफ्ट कर लें दोनों तरफ। इसमें से म्यू निकाला, सिग्मा पर डिवाइड किया, ये आपके पास जी की फॉर्म आ गई। इसको अकॉर्डिंग टू दिस वन हमने लिखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट इसके मुताबिक शिफ्ट होगी। तो इस स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू दिस वन लिखने से ये फॉर्म आ जाएगी। 1 को उठा के इधर ले आएँ, 2 पे डिवाइड करें तो ये 0.9 बन जाएगा। 1.8 को 2 पे डिवाइड करने से ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो फंक्शन है इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स फॉर्म में आएगा। अब ये इन्वर्स के टेबल से वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू आ गई, इसको इससे ज़रब दी और 70 को उठा के इस तरफ ले आए, इससे आपको ये ए की कीमत मिल जाएगी। अब आपने फर्स्ट क्वार्टल निकालना है। फर्स्ट क्वार्टल कह लें यहाँ एक ऐसा पॉइंट जिसके नीचे 25% एरिया फॉल करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की बेस पर हमने बहुत सारे बाकी भी निकालना है, क्वार्टल, डेसाइल, परसेंटाइल, इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से आपने सीखना है। ये ए ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 25% एरिया आता है, इसको आप Q1 भी लिख सकते हैं। इसको जी में कन्वर्ट करें ऑन बोथ साइड, ये म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया। अब ये चीज़ जो है इसको हमने जी की फॉर्म में लिख लिया, इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा, ये फंक्शन उठा के इधर ले आओ, ये इन्वर्स में आ जाएगा। अब अपने इन्वर्स के टेबल से 0.25 की वैल्यू देखनी है, तो 0.25 जो है ना ये पड़ा हुआ है, इसको इन्वर्स के टेबल में देखें, ये 0.6745 है, साथ में आपने माइनस लगाना है। तो इसके साथ ये इन्वर्स के टेबल से वैल्यू देखिए, -7 आपने अटैच कर दिया। ये सिग्मा भी इधर आ गया और म्यू भी इधर आ गया, इसको सिग्मा से ज़रब दी, म्यू को उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म आ गई। ये जो इन्वर्स के टेबल से हमने इसकी वैल्यू देखी है वो ये है -0.6745, इसको 5 से ज़रब दें और 70 में प्लस कर दें, ये फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि ये माइनस है इस वजह से 70 में से कोई चीज़ निकलेगी तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यही जो चीज़ आपने मालूम की है Q1 की सूरत में, तो अगर ये Q3 होता तो फिर नोट करो कि ये जो स्टेटमेंट आपने बिल्डअप की है इसी की बुनियाद पर हम 75% वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते थे।
यानी Q3 फिर किसके इक्वल होना था, यहाँ 0.75। तो P80 अगर आपने निकालना तो फिर यहाँ पर 0.80, अगर P50 निकालना तो यहाँ पर 0.50। नोट करें सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी सारा कुछ तो सेम है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटिंग Q1 Q3 डोसाइल परसेंटाइल वगैरह की कीमतें निकालने के लिए। अब हम कुछ डोसाइल परसेंटाइल जो हैं वो भी निकालते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है D9 हमने निकालना है, और D9 ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 90% एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी D9 हमने निकालना, तो यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ 0.9 आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शन का इन्वर्स 0.9 आ गया। म्यू सिग्मा की कीमत रखें और ये वैल्यू इन्वर्स के टेबल से देखें, ये जवाब होगा। P795 आपने निकाला है, 95th परसेंटाइल। ये ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 95% एरिया है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने लिख लिया इसे, ये वैल्यू यूनिवर्स के टेबल से ले ली। म्यू और सिग्मा, म्यू 70 दिया हुआ है सवाल में, सिग्मा भी 5 है, इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह D7 निकालना है, ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 70% एरिया आता है। ये जनरल फिनोमेना है, इसको टेबल में देखा, इन्वर्स के टेबल में देख के वैल्यू लिखी, म्यू और सिग्मा की कीमतें रखी, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह P99 निकालना है, 99th परसेंटाइल, इसके नीचे 99% एरिया है। इसको फंक्शन की टाइप में लिखा, इसको इन्वर्स में से देखा, इन्वर्स के टेबल में से, और म्यू और सिग्मा की कीमत रख दी। सिमिलर पैटर्न आपने P20th निकाला, P75 परसेंटाइल निकाला, यानी इसको हम Q3 भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू टेबल में से देखिए, म्यू और सिग्मा आपको दिए गए हैं। P50 यानी 50th परसेंटाइल आपने निकाला, इसके नीचे 50% डाटा होगा, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना लिया। म्यू सिग्मा इन्वर्स के टेबल में से आपने वैल्यू लेनी है, तो ये 70 होगा। P70 यानी 70th परसेंटाइल, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको इन्वर्स के टेबल में देखना है, म्यू और सिग्मा की कीमत रख के इसे सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इस डेटे में से आपने ये सारी चीज़ें जो है ये मालूम करनी है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपने म्यू और सिग्मा निकालना है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% आइटम है जो 45 से नीचे हैं, और 8% आइटम है जो 64 से ऊपर है। म्यू सिग्मा मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, मोमेंट्स अबाउट मीन मालूम करें। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। ये ग्रेटर की फॉर्म में, इसको पहले बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में आपने लिख लिया। ये 1 को उठा के दूसरी तरफ ले दें, ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको भी जी में कन्वर्ट करो, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, 45 माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये जी हो गया। ये फंक्शन की फॉर्म, फंक्शन को उठा के सिर्फ ले आए, ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स के टेबल में से आपने ये 0.31 की वैल्यू ली है और इसके साथ माइनस लगाया क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ था। तो इससे आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, सिग्मा से मल्टीप्लाई करें, म्यू को उठा के सिर्फ ले आए, ये पहली इक्वेशन आपके पास बन सकती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इस तरफ ली हुई है। अब यहाँ पर इसको जी में शिफ्ट किया है। पहले x में से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड, 64 में से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड, ये जी हो गया। ये सारा इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, फंक्शन को उठा के इस तरफ ले आए, फंक्शन इस तरफ आएगा तो इन्वर्स में आ गया। इसको इन्वर्स के टेबल में से देखा, इसको इससे ज़रूर दे दें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 और 2 को अब हमने सॉल्व करना है, तो इससे फिर हमें सिग्मा और म्यू की कीमत मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 माइनस कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में से, इस इक्वेशन में से मैंने ये 2 वाली माइनस की है, सिंबल इनके बदले ये कट जाएगा। यहाँ से हमें सिग्मा की कीमत मिलेगी। सिग्मा की कीमत आ रही है 9.99, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 में लिख सकते हैं। अब ये सिग्मा की कीमत जो है ना इक्वेशन 1 में रखी है, यहाँ पर रखने से हमारे पास
ये सिग्मा की कीमत रखने से ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 में रखें 2 में रखें, आंसर आपका सेम है। ये मैंने ना इक्वेशन 2 में रखी है। इक्वेशन 2 में रखने से हमारे पास ये म्यू का आंसर आ गया। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 50 लिख सकते हैं। जब म्यू सिग्मा आगे हैं तो इनकी मदद से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं 4/5 ऑफ सिग्मा। सिग्मा की कीमत 10 यहाँ पर रखें, ये मीन डेविएशन है। क्वार्टर डेविएशन जो है 2/3 ऑफ सिग्मा है, सिग्मा की कीमत रखें तो ये क्वार्टर डेविएशन आ जाएगा। इसी तरह जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सारे ज़ीरो होते हैं। ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन ये ज़ीरो हैं। इवन मोमेंट्स अबाउट मीन जो है μ2 या m2 जो है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। सिग्मा का आंसर 10 था, 10 का मुरबा ले लिया 100। तो m4 आपने निकालना है लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक की प्रॉपर्टी की मदद से। जब बीटा 2 आपका 3 के बराबर होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नॉर्मल होती है, या इसे हम मेसोकर्टिक भी कह सकते हैं। इसको उठा के इधर ले हैं, μ2 की कीमत रखी 100, 100 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसी सवाल से रिलेटेड जो है ये एक क्वेश्चन है जो आपने ख़ुद परफॉर्म करना है। सेम एज इट इज़ ये सारा कुछ आप निकालेंगे। इसी से रिलेटेड ये भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यू और सिग्मा निकालने वाला, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन जो है ये आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये एक्स दिया गया है जो कि नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन दिस एंड सिग्मा स्क्वायर दिस वन। ये प्रोबेबिलिटीज आपने मालूम करनी है। अब नोट करें कि ये डाटा एक्स का है और प्रोबेबिलिटी आपसे वाई की मालूम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्स के डाटे से वाई का मीन और वेरिएंस निकालेंगे। ये फंक्शन दिया गया हमें वाई का। जो म्यू की कीमत है 12.5 ये मीन है, सिग्मा स्क्वायर जो है ये 9 है, ये वेरिएंस है। इस मीन और वेरिएंस को यूज़ करके हमने ये वाई का मीन और वेरिएंस निकाला। तो पहले हमने ये वाई का मीन निकाल लिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। इसी तरह जब इस पे वेरिएंस लगाएंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका वेरिएंस 0 होगा। जो रकम ज़रब खाती है वो स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगी। ये वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर आपने वेरिएंस की कीमत रखी 9, ये 36 आ गया। अब वाई का मीन है 30 और इसका वेरिएंस है 36। तो इसको अब आपने यूज़ करना है, तो ये सिग्मा आ जाएगा 6। अब इससे आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी। इस प्रोबेबिलिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको जी में कन्वर्ट किया। जी में कन्वर्ट करने के बाद आपने इन्वर्स वो जो टेबल है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का टेबल, उसमें से ये वैल्यू देखी है। इसी तरह जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन 45। तो इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस करके लिखा और फिर इसे आपने z में कन्वर्ट किया है। इसको z में कन्वर्ट किया, इस वैल्यू को फंक्शन की सूरत में लिखा, इसे आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के टेबल में देखा तो ये वैल्यू आ गई 1 में से इसे निकाल दें। अब बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 20 to 50 आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है y की। तो इसको भी z में शिफ्ट किया, इसको भी z में, इसको भी z में शिफ्ट किया, म्यू माइनस किया सिग्मा पे डिवाइड, ये वैल्यू आ गई। इधर से ये वैल्यू बड़ी में से छोटी निकालता है। इस वैल्यू को फंक्शन में लिखा, इसे भी फंक्शन में लिख लिया। इन दोनों को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के टेबल में देखा, ये आंसर है, इसमें से इसे निकाला, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन जो हैं ये दिए हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।